हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी एडुकेशन। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम आता होगा, क्या नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये जो है ये सब याद रखने में प्रॉब्लम आता होगा। या कभी कभी कोई कोई कुछ कुछ स्टूडेंट के दिमाग में फिर डाउट रह जाता है, क्यों हर एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, लेकिन हो एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्यों ये सब होता है। तो हर एक चीज़ का आज आपको जवाब मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के जो डाउट वगैरह है और जो याद रखने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों से एक सवाल पूछ लेता हूँ। क्या आज इस 21st सेंचुरी में बिना नंबर सिस्टम के क्या लाइफ जीना पॉसिबल है? तब श्योर आप लोगों का एक ही आंसर होगा, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग जब दुनिया में आए थे, इस धरती में आए थे, तब क्या नंबर सिस्टम था क्या? तब ये जो 1 2 3 4 बोलते हैं नंबर, नंबर है था क्या? तब तो नहीं था ना। कैसे आया नंबर? जब हम लोग को ज़रूरत हुआ। जैसे पहले हम लोग बोलते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह बोलते हैं, हम लोग वन मानुष थे। वन मानुष से फिर हम लोग कपड़े शिकार करना सीखे। फिर शिकार करने के बाद खाना को पकाना, कैसे आग जला के खाना पकाना चाहिए उसको सीखा। फिर कैसे चावल अनाज उगाना चाहिए वो सीखा। कपड़े पहनना सीखा। तो ऐसे जब धीरे धीरे हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते रहे, तब एक जगह पर जाके प्रॉब्लम आया। क्या जो हम लोग जो आदान प्रदान करते हैं, एक चीज़ को देते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा हो, तभी जाके नंबर सिस्टम आया दुनिया में। तब इसको इजी करने के लिए नंबर सिस्टम लाया। तो नंबर सिस्टम आते ही क्या सब कुछ आ गया क्या? जो इंटीजर्स हम लोग आज बोलते हैं, ये रेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, नहीं ना। तो सब कुछ बहुत धीरे धीरे आया। तो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। रियल नंबर क्या है? कोई भी नंबर ले लीजिए जिसको स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट जो आएगा, स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव या जीरो में आएगा, तब उस नंबर को बोलेंगे हम लोग रियल नंबर। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 है, 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर कितना है? 4, ठीक है। सेम आपका -4 ले लीजिए, -4 को स्क्वायर कीजिए तो रिजल्ट कितना आएगा? 16। माइनस स्क्वायर होने के बाद माइनस तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, 16। तो तब -4 को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। ऐसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वीडियो को 2 मिनट पॉज करके आप कोई भी नंबर लेके ट्राई कर लीजिए जिसको आप स्क्वायर करने के बाद, जैसे √7 ही पकड़ लिया ना, √7 को स्क्वायर कीजिए तो रूट उठ जाएगा। हम लोग जानते हैं स्क्वायर करने के बाद रूट रूट चला जाता है, रह जाएगा कितना? 7। कोई भी नंबर ले लीजिए जिसको स्क्वायर करने के बाद होगा एक पॉजिटिव होगा, नहीं तो जीरो होगा, उसी नंबर को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। अभी आप लोगों के दिमाग में आ सकता है शायद, सर अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव आया तो वो भी हम लोग देखेंगे कुछ देर में। ओके, तो फिर रियल नंबर है ना, रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ द रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। कोई कोई जगह पर आप लोगों को है ना अभी यही वाला डेफिनेशन मिलेगा, क्या रियल नंबर यूनियन ऑफ रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर कोई हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो है रियल नंबर क्या है बोलने से, रियल नंबर हम लोग कैसे रियल नंबर निकालेंगे, कौन सा वाला रियल नंबर है क्या नहीं, तो वो हम लोग निकालेंगे कैसे? उस नंबर को स्क्वायर करने के बाद। उस नंबर को स्क्वायर करने के बाद अगर पॉजिटिव या जीरो में रिजल्ट आया तो वो वाला नंबर होगा आपका रियल नंबर। फिर देखिए, रियल नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्लूड नंबर जीरो। जैसे यहाँ पर है पॉजिटिव मीन्स 2, 2 भी पॉजिटिव है, जीरो भी पॉजिटिव है, हाफ पॉजिटिव है, √7 पॉजिटिव है, जीरो जीरो है और -4 नेगेटिव है, ठीक है। तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इमेजिनरी नंबर, अभी इमेजिनरी नंबर क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्क्वायर करने के बाद अगर पॉजिटिव या जीरो आया तो हो जाएगा रियल नंबर, अगर नेगेटिव आया तो होगा वो इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, √-1, ठीक है। अब इसको आप स्क्वायर कीजिए, √-1 को स्क्वायर करने के बाद क्या होगा? रूट उठ जाएगा, लेकिन -1 रिजल्ट, तो रिजल्ट में आपका नेगेटिव आ रहा है। जैसे और भी ले लीजिए, √-2 स्क्वायर कर देता हूँ, रूट उठ जाएगा, -2 रह जाएगा। मीन्स आपका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो उसी नंबर को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है आयोटा, ठीक है। आयोटा मीन्स आई के द्वारा डिनोट किया जाता है। यहाँ पर आई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आई का वैल्यू लिखना भूल गया। आई इक्वल टू √-1, उस आई का जो वैल्यू होता है वो होता है √-1। ओके, आई थिंक क्लियर। अगर पॉजिटिव और जीरो में रिजल्ट आया
कोई भी नंबर का स्क्वायर करने में तो वो हो जाएगा रियल नंबर, अगर नेगेटिव में आया वो हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर है ना, हम लोग यूज़ करते हैं एडवांस कैलकुलस में, एडवांस कैलकुलस, फिर आपका क्वांटम फिजिक्स, बहुत सारी जगह पर, फिजिक्स में भी बहुत सारी जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं इमेजिनरी नंबर को। फिर आते हैं नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर क्या है, घर में जाके टेस्ट कर लीजिएगा आप, आपके मम्मी पापा या किसी भाई बहन या कोई दोस्त, कोई किसी को भी आप पूछ लिएगा, काउंट करके बताओ, नंबर काउंट करके बताओ। आप फॉलो कीजिएगा वो कहाँ से शुरुआत करते हैं, वो देखेंगे हर वक्त आपका शुरुआत करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5, कभी 0 से नहीं, ठीक है। तो ये जो हम लोग नेचुरली जो मुंह से निकलता है ना 1 2 3 4 मीन्स 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 है यही होता है नेचुरल नंबर। एक्चुअली मैंने आप कुछ देर पहले बताया था ना, जब हम लोग को ज़रूरत हुआ नंबर सिस्टम का, जब हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ एक चीज़ होना चाहिए जिसको बताने, माने जिससे हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलने से कोई समझेगा, तो उसी के कारण से नंबरिंग आया, फिर नंबर सिस्टम हुआ। तो जब नंबर सिस्टम हुआ था ना, तब आपका शुरुआत हुआ था 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जितना दूर जा सकते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। सिर्फ जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के जो नंबर हम 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जो नंबर होता है उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। अभी आप लोगों के दिमाग में आएगा जीरो को क्यों ऐड नहीं किया गया, 10 तो आ रहा है। एक्चुअली जब 9 पे जाके सब कोई रुक गया ना, तभी आया जीरो का फंडा। तो ऐसे तो जानते ही हैं हम लोग, आर्यभट्ट जी है, आर्यभट्ट ने जीरो आविष्कार किया था, वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो उसको लेके भी बहुत सारी मीथ है। तो 9 के बाद जब जाके आगे प्रॉब्लम आ रहा था, तब जीरो का स्टार्टिंग हुआ। तो जब जीरो आया तब है ना पूरा नंबरिंग जो सिस्टम है वो कंप्लीट हुआ। तो उसी के लिए जो जीरो से स्टार्ट करके जितना भी नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ये आपका होल नंबर। यहाँ पर देखिए, अभी ये वहाँ पर नेचुरल नंबर में हम लोग देखे थे 1 टू इन्फिनिटी, जितना तक हम लोग बोल सकते हैं वो है नेचुरल नंबर। और यहाँ पर देखिए जीरो को इंक्लूड कर दिया, अभी हो गया होल नंबर। मीन्स जीरो को अगर हम लोग ले लेंगे ना, तो हम लोग का जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 4 2 9 8 3 2, लास्ट में जाके जीरो, ठीक है। तो जीरो को ले लेने से जो नंबरिंग सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी के लिए जीरो के साथ, जीरो से जितना भी नंबर होता है वो होल नंबर होता है। जीरो को अगर निकाल देंगे वो नेचुरली हम लोग के मुंह से, अभी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी मीन्स एक्चुअली ये भी एक लॉजिक है कि नेचुरली जो हम लोग के मुंह से निकलता है, जैसे हम लोग कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, किसी कोई भी काउंट स्टार्ट करना होता है ना 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, तो वो नेचुरली आता है हम लोग, इसके लिए उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको होल नंबर जीरो को साथ में लेके। आई थिंक इसके बाद आप लोगों को कभी ये वाला डाउट नहीं होगा और ये वाला दिमाग में भी रहेगा। नेचुरल नंबर क्या है, जिसमें 1 से स्टार्ट होकर जो हम लोग नेचुरली निकलता है 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक, और जीरो होल नंबर पे जीरो होता है। इसके लिए एक क्वेश्चन भी है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि होल नंबर पे जीरो होता है लेकिन जीरो को अगर काट देंगे तो हो जाएगा वो नेचुरल नंबर। फिर आते हैं इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स अभी बताया ना, जैसे फिर आया 1 2 3 4, ठीक है। फिर जीरो जब जाके 9 पे जाके लग गया, मैंने अटक गया सब, कोई एक प्रॉब्लम आ रहा था, तब जाके जीरो का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ जीरो का, तब उसके बाद पूरा नंबर सिस्टम ठीक हो गया। लेकिन अभी जब आदान प्रदान बढ़ रहा है दिन के दिन मैंने इंसान और भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था, तब क्या हुआ, तब एक दिक्कत आने लगी। जैसे बिजनेस में जाके, ठीक है, पकड़ लीजिए एक बिजनेसमैन है, ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ। तो ये बिजनेसमैन क्या करता है, वो कुछ सामान वो खरीदता है हर रोज़, खरीद के वो सामान क्या करते हैं वो दूसरों को बेचता है। तो अभी पकड़ लीजिए खरीदा वो 4 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, और बेचा कितने का, वो 10 रुपये का बेचा। तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जब सब कुछ एक साथ में लिख रहा है ना, तो प्रॉब्लम आ रहा है यार खरीदा कितना है बेचा कितना है वो लिखने में बहुत टाइम जा रहा है। और कभी कभी जैसे खरीदा बेचा लिखने में बहुत टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। फिर दूसरा दिक्कत है आपका, अगर बाई चांस लिखा नहीं होगा तो 4
अगर बाई चांस लिखना भूल गया क्या 4 रुपये आया है 10 रुपये गया है, लिखना भूल गया तो 10 और 4 एक साथ हो जाएगा, कौन सा वाला आया है कौन सा वाला नहीं गया है कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम हो रहा था। तभी क्या हुआ, तभी वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए लाया एक इंटीजर्स बोल के टर्म लाया। ठीक है, समझ आएगा ना इंटीजर्स टर्म किस लिए आया। देखिए इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या है, ए नंबर व्हिच कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड और जीरो। ठीक है, जो भी कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकते हैं बट नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। मीन अभी बताया ना। अभी क्या हुआ फिर इंटीजर्स आने के बाद, अभी जैसे वो क्या किया, वो 4 रुपये दे के, मीन्स 4 रुपये उसके पॉकेट से गए, 4 रुपये दे के वो सामान खरीदा। पकड़ लीजिए एक पेन खरीद लिया। ठीक है, वो 4 रुपये से एक पेन खरीदा। अभी क्या किया, वो पेन दूसरे एक व्यक्ति को वो 10 रुपये में बेचा, तो 10 उसको 10 रुपये मिला, तो वो वाला पॉजिटिव साइन दे दिया, तो उसका कितने का प्रॉफिट हुआ, पॉजिटिव 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो साइन वगैरह है ना, साइन वगैरह जो आया है इसके बाद ही आया है, तो इसके लिए ही इंटीजर्स, फिर उसके बाद ही इसको एक टर्म दिया गया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता है, वो ऑलवेज पूरा नंबर होगा। मीन्स 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ऐसे हाफ नहीं हो सकता है, फिर 1/4 नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो पूरा पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है जीरो हो सकता है, लेकिन पूरा 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 नंबर होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। आई थिंक क्लियर। इंटीजर्स क्या है, देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पूर्ण संख्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में। ओके, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जेड से डिनोट किया जाता है। अभी ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ये तो शायद आप लोगों को पता ही होगा। ऑड क्या है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, और जो 2 से डिविजिबल है उसको इवन नंबर बोलते हैं। मीन्स 2 4 6 8 ये सब है इवन नंबर। ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 9 11 ये सब है ऑड नंबर। आई होप ये वाला तो आप लोगों को पता भी होगा और क्लियर भी है। और ये चीज़ याद रखिएगा, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1 और स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। अभी प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर है जिसका दो ही फैक्टर होगा, एक और वो खुद नंबर। मीन्स आपका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 ले लेता हूँ। ठीक है, 13 सिर्फ एक से ही डिवाइड होगा या खुद 13 खुद से, तो इसका फैक्टर कितना हुआ, दो फैक्टर है इसका। तो ऐसे जो नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा उसी नंबर को हम लोग बोलेंगे आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर स्पेशल नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय देमसेल्फ एंड 1। एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 एटसेट्रा। 13 मीन्स 13 के बाद आपका 17 19 23 ये सब नंबर है सिर्फ एक से ही डिवाइड होगा या खुद वो वाला नंबर से, तो इसका कितना फैक्टर हुआ, 2 ही फैक्टर हुआ। अभी एक चीज़ बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, प्राइम जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है कितना है, 2। गलती से भी एक मत लिखिएगा, क्योंकि एक यहाँ पर दिया गया है जिसका 2 फैक्टर होगा, सिर्फ 2। अभी एक का फैक्टर कितना है, एक का फैक्टर सिर्फ एक ही है, एक का कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो इसके लिए एक कोई आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर होता है 2। और एक चीज़ है, 2 ही सिर्फ एक ही मात्र नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, 4 ले लीजिए, 4 का भी 3 है, 1 2 4। कंपोजिट नंबर क्या है, सीधे सीधे बोले तो जो प्राइम नंबर नहीं है वही है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर में होता है 2 फैक्टर, 2 से अगर ऊपर फैक्टर हुआ उसी को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो ही है प्राइम नंबर जो नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। मैंने सीधा सीधा इसके लिए बोल दिया। अभी जैसे ले लिया 4 6 8 9 10 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। गलती से भी 2 मत लिखिएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर याद रखिएगा। को प्राइम नंबर है क्या है भाई, प्राइम नंबर हमने पढ़ा था क्या, प्राइम नंबर जिसका 2 ही फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा वो खुद वो वाला नंबर। को प्राइम में क्या होता है, को प्राइम हम लोग प्यार में लेते हैं, कभी सिंगल एक नंबर को नहीं लेते हैं, हर वक्त प्यार में लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए 13 है 19 है, ठीक है, 20 है 39 है। 13 ये अलग बात है, 13 अलग से प्राइम नंबर है, ठीक है, 19 अलग से प्राइम नंबर है, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए 20 क्या प्राइम नंबर है क्या, 20 प्राइम नंबर नहीं है। 39 प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर नहीं है 39। तो वो ये प्राइम नंबर सिंगल, एज ए सिंगल वो प्राइम नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन को प्राइम नंबर हम लोग लेंगे प्यार में। प्राइम नंबर में क्या होता है, 2 फैक्टर 1 और खुद वो वाला नंबर। को प्राइम में क्या होगा,
सेम वो दो नंबर को हम लोग सिर्फ एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स सीधा सीधा बोल सकते हैं इसका जो एचसीएफ है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन नंबर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 ही होगा। उसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो 1 ही होगा। जैसे मैं यहाँ पर, ये तो प्राइम नंबर निकल गया, ठीक है। यहाँ पर 20 को लेता हूँ। 20 क्या होता है, 2 इंटू 10, 10 का भी लिख सकते हैं, 5/5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी 39 का कितना होता है, 3 इंटू 13, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर दोनों का 1 है, क्योंकि 1 के अलावा 2 से 20 जाएगा, लेकिन 2 से 39 नहीं जाएगा। फिर 5 से 20 जाएगा, लेकिन 5 से 39 नहीं जाएगा। 3 से 39 जाएगा, लेकिन 20 नहीं जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों का जो कॉमन प्राइम नंबर है वो कितना है, 1। इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। और याद रखिएगा, को प्राइम नंबर प्यार में हम लोग यूज़ करते हैं, प्यार में लेते हैं, कभी इंडिविजुअली नहीं लेते। अभी वो इंडिविजुअली खुद प्राइम नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। रेशनल नंबर है जो जिस नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मीन्स p/q के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है p/q के फॉर्म में, जिसको हम लोग लिख सकते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0। अभी कुछ आपका स्टूडेंट को दिमाग में शायद ये वाला क्वेश्चन आता है, हर जगह पर q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा होता है, ठीक है, ये टर्म्स क्यों दिया होता है। एक्चुअली अभी आप देख लीजिए, जैसे 3 है, q मीन्स नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो वो अनडिफाइंड होगा, उसका जो रिजल्ट होगा ना वो अनडिफाइंड होगा। 0 से आप कुछ भी, कोई भी नंबर ऊपर में, कोई भी नंबर ऊपर में खुद 0 भी ले लीजिए, 0 भी ले लेंगे ना, तब भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड होगा। 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। इसके लिए जो टर्म्स में लिखा होता है q नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होता है, हम लोग कोई भी नंबर को हम लोग p/q के आकार में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। जैसे आप ले लीजिए यहाँ पर 3, ठीक है, 3 को हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं ना, तो 3 हो गया ना, एक रेशनल नंबर। फिर आपका 5/2 ठीक है, उसको भी p/q के आकार में लिख सकते हैं। फिर 10/3 इसको भी p/q के लिख सकते हैं। 8/7, ठीक है, यहाँ पर p कितना है 8 और q कितना है 7। अभी अगर आप लोगों को कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है 10/0, ठीक है, 10/0 क्या रेशनल नंबर है, नहीं है, क्योंकि वो q नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर q डिनोमिनेटर 0 दिया हुआ है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ मैंने जो बताया, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर बिकॉज एवरी होल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। मैंने अभी बताया ना, 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं। तो होल नंबर मीन्स होल नंबर अभी आपको पता है, होल नंबर क्या है, 0 से लेके इन्फिनिट तक, 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, 1 से। तो जितना भी होल नंबर है, मीन्स 0 भी इंक्लूड है, जितना भी होल नंबर है उसको हम लोग रेशनल नंबर फैक्टर सेक्टर में लिख सकते हैं। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, 10 15 20 320 350, सबको हम लोग, आप नीचे में, सबका नीचे में हम लोग बना के दे देंगे, तो वो p/q के आकार में हो गया ना। तो ये इसके लिए हम लोग रेशनल नंबर, कोई भी जितना भी होल नंबर है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन सब रेशनल नंबर को हम लोग होल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों होल नंबर नहीं बोल सकते, ये है 8/7 रेशनल नंबर, लेकिन ये क्या होल नंबर है क्या, नहीं ना, होल नंबर सब हर वक्त पूर्ण संख्या में होगा। इरेशनल नंबर क्या है, जो रेशनल नंबर नहीं है उसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर, तो आप लोग बोलेंगे सर मीन्स इरेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। यस, उसको फ्रैक्शन में, इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। मीन्स जैसे आपका 1/3 का रिजल्ट कितना आता है, 1/3 का 0.3333। तो 33 क्या होता है, 33 बार बार रिपीट हो रहा है ना। जैसे आपका 1/7 का कितना आएगा, 0.1428, फिर 1428। देखिए A1428 के बाद 1428, मीन्स ऐसा जो भी नंबर है जिसको आपका फ्रैक्शन के बाद, जैसे फ्रैक्शन के बाद रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट हो रहा है, देखेंगे 0.1526, फिर देखेंगे 6 के बाद 1526, ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस टाइप के नंबर को, माने उस टाइप के नंबर को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। लेकिन अगर रिपीट नहीं हुआ, जैसे कोई एक नंबर पकड़ लीजिए 0.1356779234 8, लेकिन ऐसे जो 1356 7 9 रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर चलता जा रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, उस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर का अगर आप एग्जाम्पल बोलेंगे ना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है पाई। आप लोग अभी बोल सकते हैं सर पाई तो हम लोग बोलते हैं ना 22/7,
और 22/7 का तो वैल्यू आपका आएगा 3.1428, फिर 57, फिर से 142857, मीन्स रिपीट होता रहेगा। तो वो कैसे आपका इरेशनल नंबर हो गया? वो इरेशनल नंबर इसके लिए नहीं है, जो हम लोग 22/7 लेते हैं ना, वो एक अप्रॉक्स वैल्यू होता है। हम लोग का कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए वो हम लोग लेते हैं 22/7, लेकिन वो एक्चुअल में 22/7 नहीं होता है। तो 22/7 पाई का जो मान होता है ना, वो 22/7 नहीं होता है। अब तक कोई 22 मैंने पाई का जो मान है ना, एक्चुअल जो रिजल्ट है ना, वो अब तक उसके ऊपर जो रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक रिसर्च कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर भी थक गया पाई को निकालते निकालते, 1 मिलियन टाइम्स पाई का निकाल चुका है डेसिमल में, लेकिन कहीं पर भी जाके पाई का जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हुआ। पाई भी एक नॉन रिपीट, पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो 3.145159 वो चलता ही रहता है, वो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए पाई सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, होता है इरेशनल नंबर का। फिर वहाँ रूट टू भी सेम है, 1.414241 ये भी सेम ही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। सेम रूट 5 भी होता है। अभी आप बोल सकते हैं सर रूट 2, उसको तो भी तो हम लोग रूट 2/1 लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे तो रूट 2/1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कितना होगा, रिजल्ट जो है उसको क्या लिख सकते हैं क्या? जैसे रिजल्ट क्या होता है, रूट 2 का रिजल्ट 1.414, अभी कितना 1.41 लूंगा तो लिख सकता हूँ 141/100, लेकिन इसका क्या सिर्फ 1.41 है, 1.4142 कहाँ पर जाके खत्म होगा उसका कुछ गारंटी नहीं है। तो आप लिख सकते हैं क्या उसको p/q के आकार में, फैक्टर्स में? नहीं लिख सकते हैं ना। कहीं पर भी आपको ये बात नहीं बोलेगा कोई, क्यों हम लोग इसको p/q के आकार में नहीं लिख सकते। अभी देखिए, इसको हम लोग एक चार्ट में देखेंगे नेक्स्ट 10-20 सेकेंड्स में। पूरा जितना तक हम लोग पढ़े थे अभी तक, वो सब कुछ एक बार में देख लेंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नंबर सिस्टम मैंने बोला था कैसे नंबर सिस्टम आया। फिर नंबर को क्या किया हम लोग, एक जो कोई भी नंबर जो स्क्वायर करेंगे, अगर पॉजिटिव स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव और 0 आया तो वो हो जाएगा आपका रियल नंबर, और नेगेटिव में आया रिजल्ट तो हो जाएगा वो इमेजिनरी नंबर। फिर क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर गया एक साइड में, फिर रियल नंबर को हम लोग दो साइड में भाग कर सकते हैं, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर हम लोग अभी पढ़े थे। रेशनल नंबर क्या है, जो p/q के आकार में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कोई भी नंबर। और जो रेशनल नंबर नहीं होगा, जिसको हम लोग p/q के आकार में नहीं लिख सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। अभी फिर क्या आया, इरेशनल नंबर एक साइड में गया, रेशनल नंबर को दो भाग किया, फ्रैक्शन और इंटीजर। फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन जैसे वो 10/3, 5/3, 2/5/2, ये सब है फ्रैक्शन नंबर। इंटीजर्स क्या है, -2, -5, +2, +5 या +4, +3 या -5, जो पूरा संख्या है या 0 पूरा संख्या है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। फिर आया इंटीजर्स को दो भाग किया, नेगेटिव नंबर वो माइनस वाला एक साइड में कर दिया, -2, -4, -1, और एक साइड में आपको पॉजिटिव वैल्यू रख दिया, 0 से स्टार्ट करके 0, +1, +2, +3। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में। तो 0 से जो इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में है उसको हम लोग नाम दिया होल नंबर, और जो नेगेटिव में है उसको नाम दिया नेगेटिव नंबर। अभी होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में दो चीज़ लेके होल नंबर होता है, एक है 0 और एक है नेचुरल नंबर। बताया था ना, 0 ऐड कर दूंगा नेचुरल नंबर में तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये क्या होता है, ये होता है नेचुरल नंबर, और इसमें 0 ऐड कर दिया तो हो जाएगा होल नंबर। तो वही है, होल नंबर क्या होता है, 0 नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। अभी नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर में होता है ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। अभी ऑड नंबर क्या है, जो 2 से आपका डिविजिबल नहीं होगा, और इवन नंबर क्या है, जो दो से डिविजिबल होगा। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर है जिसका 2 ही फैक्टर होगा, एक 1 और वो खुद नंबर। आई थिंक आज के बाद आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों का जितना भी डाउट है इसके बारे में, सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस।